अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी सां गॾु मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। कीअं आहियो तव्हां? चाक चङा भला हूंदा। उमेद कयूं था सदाईं पंहिंजनि प्यारनि सां, पंहिंजे घर वारनि सां जिते बि आहियो, जहिड़ी जॻह ते बि आहियो, अलाह साईं सदाईं तव्हां ते सलामतियूं रखे। नाज़रीन, जीअं त तव्हां ख़बर आहे त रबीउल अव्वल जो महीनो हली रहियो आहे, त असां पंहिंजे प्रोग्राम खे उन ई हवाले सां कंहिं न कंहिं अहिड़े जेको आहे सो दीनी मौज़ू खे वठी था अचूं ऐं नबी साईं जी ज़िंदगी में जेकी जेकी मरहला गुज़रिया, जेकी जेकी उन्हनि जी जेका बि सीरत रही आहे, उन जा जेकी जेकी दौर गुज़रिया आहिनि, उन में हिकिड़ो अहिड़ो दौर बि गुज़रियो आहे जंहिंमें नबी साईं जी वॾियूं वेढ़ूं विड़ियूं आहिनि। बेसिकली ॾिठो वञे त जेको दीन असांजो आहे, जेको दीन पाण फॉलो कयूं था, दीन इस्लाम, उहो दुनिया में जेको आहे सो सलामती खणी आयो, माना ख़ैरु खणी आयो, ख़ैर जो दीन आहे पंहिंजो। पंहिंजो दीन सदाईं ख़ैर जी ॻाल्हि करे थो, कॾहिं बि ॾाढ मुड़सी जी, वेड़ जी, जंग जी ॻाल्हि शुरूआति न थी आहे। रब साईं सदाईं, तव्हां ॾिसो जेकॾहिं पाण क़ुरान पढ़ूं था, सीरत ॾिसूं था, त असांखे कॾहिं बि इहो दर्स न आहे मिलियो त असांखे ॾाढ करे कंहिंखे मञाइणो आहे पंहिंजे दीन जे लाइ, बल्कि असांखे त रब साईं चवे थो, असांखे इहो चयो वियो आहे त लकुम दीनकुम वलिय दीन, माना तव्हां कंहिंजे दीन खे घटि वधि न ॻाल्हायो। जेकॾहिं तव्हां कंहिंजे दीन खे घटि वधि ॻाल्हाईंदा त उहो तव्हांजे नबी खे, तव्हांजे रब खे घटि वधि ॻाल्हाईंदा। इहो दर्स जेको दीन ॾिए थो, उहो दीन कॾहिं बि तव्हांखे ॾाढ मुड़सी न सेखारींदो, जबर न सेखारींदो। ऐं इस्लाम जबरन फैलियो बि न आहे। इस्लाम जेकॾहिं फैलियो आहे त नबी साईं जी सीरत ऐं उन्हनि जी किरदार जे करे। त अॼु असां उन ई अज़ीम हस्ती जे किरदार जा ॿिया पहलू जेको आहे सो पंहिंजे जेको आहे सो ॻाल्हियुनि जे अंदरि डिस्कस कंदासीं। ऐं उन खां अॻु में जेके महिमान पाण वटि आयल आहिनि, उन्हनि जो तव्हां खां तारुफ़ करायूं था। डॉक्टर हसान औज पाण सां गॾु आहिनि, उनखे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? रबीउल अव्वल के महीने में आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। फ़ाइज़ा कामरान पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है। ऐं ॿियो हिन मुंहिंजे हिन पासे ते कारी नदीम अहमद कादरी सना ख़्वानी जे लाइ पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अच्छा, मोइन ख़ान कादरी साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। ऐं मोहम्मद अदनान सुल्तानी भी पाण सां गॾु हूंदा, सना ख़्वानी कंदा, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और कैसे हैं सब? ठीक ठाक? अच्छा, और साहब, हम बाकायदे अपनी बातचीत शुरू करें उससे क्यों न पहले फ़ाइज़ा हमारे साथ हैं। नाज़रीन, फ़ाइज़ा खां हिकिड़ी सोणी हमद ॿुधूं था, उन खां पोइ वरी बाकायदे ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला। अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। मैं बंदा हूँ तेरा, तू मेरा खुदा है। तेरा आसरा था, तेरा आसरा है। तेरा आसरा था, तेरा आसरा है। किसी से मैं मांगूं तो क्यों माज़ अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला।
यहाँ भी वहाँ भी, नेहा भी बयां भी, जुबां भी, मकाला मकां भी, शम्सो कमर में है तेरी तजल्ला, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने हम पढ़ी। आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो मैंने अभी शुरुआत में बात की कि इस्लाम जो है ना सलामती का मज़हब है, और देखा जाए तो हम एक दूसरे को जो खैर मकदम करते हैं, सलाम करते हैं, तो एक दूसरे की सलामती भेजते हैं। भले हम, अब तो रिवाज ये भी है कि कोई हमारे अपने दीन का नहीं भी है तो भी हम सलाम करते हैं, उन पे सलामती भेजते हैं। तो जबर से तो फैलने क्यों फिर मुख्तलिफ़ वक्तों पे हम पे जंग मुसल्लत होती रही, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। आपने बहुत खूबसूरत बात की तरफ इशारा कर दिया कि हम मुस्लिम हों या नॉन मुस्लिम्स हों, गैर मज़ाहिब के लोगों को भी हम सलाम पेश करते हैं। सलाम एक दुआ है, अल्लाह की आप पे सलामती हो। तो हम तो चाहते हैं कि सब पे सलामती हो, और हम ये सब चाहते हैं कि जो लोग हमारे प्यारे आका को उनको नहीं मानते या इस्लाम के मतवाली नहीं हैं, इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, पैरोकार नहीं हैं, वो भी इस अमन के दायरे में आए। तो हम तो ये चाहेंगे, और इसलिए हमें बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का ये कल्चरल एक हमारी गुट्टी में होता है कि हम सबको सलाम करते हैं, और बहुत खूबसूरत बात है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया, एक्चुअली जो सवाल है वो ये कि इस्लाम के जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इस्लामोफोबिया जैसे कि वेस्ट में बहुत राइज है। आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग बग़ैर जाने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के उसका वावेला मचा देते हैं। इस्लाम तो तशद्दुद की तरफ रग़बत दिलाता है, कुछ आयत कोट कर देंगे, कुछ ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें कोट कर देंगे, जबकि अगर आप दिखा लें तो बाइबल जो है उसको अगर आप रखें सामने, उसको स्कैन करें और कुरान को स्कैन करें, तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल बहुत ज़्यादा सख्त है। उसमें जो सज़ाएं हैं, उसमें जो अहकामात हैं, जिसमें जिस तरह की अल्लाह ताला की तरफ से वईदें हैं, वो बहुत सख्त हैं। तो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है कि हमारी किताब जो है कुरान शरीफ को पढ़ के लोग जो हैं एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, इंतहा पसंद बन जाते हैं, जबकि एक्चुअली अगर निकाला जाए तो वो किताब जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ उभारती है। सही। हम लोग जो हैं बेसिकली इंसान जो है, हम लोग मुसलमान जो हैं, हम लोग पैशनेट हैं, तो इसलिए एक एक्सट्रीमिज़म का, इंतहा पसंदी का हम पे शायबा आता है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं अमन व सलामती के लिए। कुरान भेजा ही इसलिए गया था, हमारे प्यारे आका को भेजा ही इसीलिए गया था कि दुनिया में अमन व सलामती हो, रहमत लिल आलमीन बना के भेजा गया था। अब जो गज़वात होते हैं, गज़वा बदर पहला मार्का है, अगर आप उससे पहले आप 13 साल मक्की दौर निकालें हमारे प्यारे आका का, किस तरीके से उनको अज़ियत दी गई, किस तरीके से ईज़ा रसानी की गई, यहाँ तक शब अबी तालिब में उनको महसूर कर दिया गया। बिल्कुल। खाना पीना कुछ भी नहीं, कोई खाना देने आ रहा है, कुछ गल्ला देने आ रहा है तो उसको भी पाबंदी है, उसको भी सरजनिश हो रही है। सही, बिल्कुल। चमड़ा चूस के गुजारा किया। सोचें ज़रा, बच्चे थे, औरतें थीं, बनी हाशिम का ख़ानदान कैसे महसूर रहा 3 साल। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिजरत के हुक्म फरमाया। हिजरत उसी सबब, उसी की वजह से हज़रत खदीजा सलाम अलैहा शदीद अलील हो गई थी। बिल्कुल हकीकत। और उसके बाद जब वो हिजरत फरमाते हैं, जिहाद का हुक्म नहीं है, हिजरत का हुक्म है, तुम कूच कर जाओ, ये लोग ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनने को तैयार। सही। और आप जाएं देखें, जब मक्के में लोग इस्लाम बहुत मुसलमान जो थे बहुत कम थे, और जब वो मदीने गए तो उनको एक नई ताकत मिली, और अचानक से वो लीडर बन के एक उधर मदीने के हाकिम बन के हमारे नबी, हमारे प्यारे आका निकले, उभरे। और अल्लाह ताला ने उनको जो उधर जो अंसार से तक़वियत दी,
اس کے بعد ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیا, ہم نے تم پہ پانی تنگ کر دیا, جینا حرام کر دیا, اس کے باوجود بھی ہم تمہیں ادھر بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے. صحیح. تو آپ خود آ کے حملہ کر پیچھے آ گئے پھر جی ان کے بالکل, پیچھے. تو ہم کہاں سے ظالم ہوئے یا ہم کہاں سے دہشت گرد ہوئے؟ تو دہشت گردی تو دوسری طرف سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے. صحیح, بالکل. اور تب تک تو جہاد کے حوالے سے آیا بھی نہیں تھا. بالکل بالکل, جہاد کا حکم تو غزوہ بدر, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں غزوہ بدر میں واضح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو گروہوں میں سے, اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے کا کلچر کیا ہوتا تھا, ہم ہمیشہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں چیزوں کو. صحیح. اس زمانے کا کلچر ہی ٹرائبل تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کو اگر وعدہ کر دیا تو پورا کرنا پڑے گا, اپنی جان دے کے پورا کرنا پڑے گا. اس طرح کی ان کی کچھ ایتھکس ہوتی تھی, موریلٹی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں جو قافلے جاتے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی لوگوں کے پاس. تو وہ قافلہ ابو سفیان کا جا رہا تھا, اور ان کو صرف یہ ایک سرزنش کرنے کے لیے کہ بھائی ناؤ وی آر دا کسٹیڈینس آف دیز ویز, ہم مدینے کے عباسی ہیں, اب ہم مدنی ہیں اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے, تو تم ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتے. تو آپ نے ہم پہ جنگ مسلط کر دی. اور آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے وہ تو اس ارادے سے گئے بھی نہیں تھے, اللہ کی طرف سے تو آیا ہوا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک پہ تمہیں غلبہ ملے گا. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت کہ جو ہے ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے گی, کہ دو گھوڑوں کے ساتھ جا رہے ہیں. بالکل. کئی مسلمان ادھر رہے لیکن جنگ کرنی پڑی. اللہ نے کیسی معاونت کی ہے, کیسی ہماری جو مسلمانوں کی. اور 313 جو بدری صحابہ ہیں ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھی وظیفہ سب سے ہائیسٹ رکھا ہوا تھا, کیونکہ مدارج میں جو ہے ہمارے پیارے آقا کے بعد جو ہے صحابہ کی جو اشرا و بشرا صحابی ہیں, اس کے بعد بدری صحابہ کا سب سے اوپر والا درجہ ہے. بالکل, کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں اسلام کا ساتھ دیا, اس زمانے میں تلوار اٹھائی جب تلواریں تک نہیں تھیں. تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ ہم مار دیے جائیں گے, اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو دلوں کو تسکین دی. قرآن میں واضح آیات ہیں کہ ہم نے 3,000 فرشتے سے تمہاری مدد کی ہے, اور تم نے جب نبی کیونکہ وہ 1000 کا لشکر تھا, روایتیں بتاتی ہیں کوئی 2000 بھی کہیں پہ کوٹ کیا جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ نبی تم نے جب کنکریاں پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی, وہ ہم نے پھینکی تھی, جو ان کی آنکھوں میں گئے اور ان کی ہمتیں حوصلے پست ہوئے. تو اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاونت کی جو خدائی مدد آئی تھی, وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بھی اشارہ دیا. بالکل, بے شک. اچھا, ہم گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ اور بھی ثنا خواں موجود ہیں, تو معین خان صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ کلام سنائیں پلیز. کہو ہے ثنا خوانی جلے انہوں کے بھلی کار کہوں تھا. السلام علیکم ملائکہ, ویلکم کر جی. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا, پڑی ہے کیا مجھے شاہوں سے کہ در سے جا کے میں مانگوں, پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں
मांगूं खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गरोगर कारी नदीम अहमद कादरी साहब भी आहिनि, थोरो उन्हनि खां बि कुझु कलाम ॿुधूं था, माहौल ठहियो आहे त। हम पर हुज़ूर यूं ही नज़र आपकी रहे, हम पर हुज़ूर यूं ही नज़र आपकी रहे, हम पर हुज़ूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, जब तक मेरी हयात रहे तश्नगी रहे, जब तक मेरी हयात रहे तश्नगी रहे, हम पर हुज़ूर यूं ही नजर आपकी रहे, बाबे हरम के सामने पहुंचूं कुछ इस तरह, बाबे हरम के सामने पहुंचूं कुछ इस तरह, शर्मो हया के वार से गर्दन झुकी रहे, शर्मो हया के वार से गर्दन झुकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमेशा
बनी रहे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, रबीउल अव्वल जे हवाले सां पाण हिते नबी जी महफ़िल सजाए वेठा आहियूं ऐं ज़िक्र करे रहिया आहियूं ऐं जेको आहे सो महफ़िल खे मुअतर करे रहिया आहियूं। नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं डॉक्टर हसान साहब पाण सां गॾु आहिनि, जेको आहे सो उन्हनि खां ॻाल्हि ॿोल वरी ॿीहर शुरू कंदासीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हमारी हुई कि किस तरीके से जो है ना वो जंग बदर जब पहली जंग हुई हिजरत के बाद देखा जाए तो कौन से ऐसे असबाब जुड़े थे, क्या ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद ये वाक़या पेश आया? हाँ, एक्चुअली वो गम और गुस्सा था बहुत ज़्यादा कि ये हमारे चुंगल से निकल कैसे गए। उन्होंने, आपको पता है कि जब हिजरत की रात जो थी तो उन्होंने पूरी मुहासरा किया हुआ था हमारे प्यारे आका के घर का। जी जी। और हमारे प्यारे आका ने जो है मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रवाना हो गए। और आप ये देखें कि उनको जब सुबह उठे, उनको जब हमला करने के लिए तो देखा तो मौला अली लेटे हुए। जी। तो ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समझे कि स्कीम थी पूरी, जो साजिश थी, जो 13 साल से वो कह रहे थे कि आप करना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। और वो जब जिस रात करने गए उस रात वो थे नहीं, तो उनको इस बात पे बड़ा सदमा था। और जाहिर सी बात है उनको तो अपना गुस्सा निकालना था, उनको तो मौका चाहिए था। जबकि अबू सुफियान ने पैगाम भी पहुंचवा दिया कि मेरा काफिला बहाफाजत अपने उस इलाके से निकल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं, तुम लोग अपना लश्कर लेके वापस लौट जाओ। सही। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब हम आए हैं तो अब हम जंग करके जाएंगे और ये खात्मा करके जाएंगे मुसलमानों का। अबू लहब, उस जितने भी मक्के के सरदार थे सब ने उस जंग में हिस्सा लिया अबू लहब के अलावा। अबू लहब को क्योंकि वो सूरह लहब आ चुकी थी तो नॉन मुस्लिम होते हुए भी, काफिर होते हुए भी उसको ये पता था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात कहते हैं वो कभी भी झूठ नहीं होती, कभी भी वो गलत साबित नहीं होती। और जब वो आयत उतरी थी तो उसके बाद उनको अंदाज़ा था कि अगर मैं इस जंग में गया तो मेरा हशर ख़राब होना है। तो वो नहीं गए थे अबू लहब, बाकी सब मक्के के सरदार गए थे। और आप देखें उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, तो स्टार्ट वहीं से होता है। और फिर जिस तरीके से उनकी डेथ्स हुई हैं, जो आप ये देखें कि 70 इधर हो रहे हैं और इधर महाजरीन जो हैं और अंसार जो हैं 6 और 8, ये तादाद है शहादत की। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया हमारे साथ, हम तो ये तो गरीब लोग हैं, ये तो हमसे डर के भाग गए, हिजरत कर ली और इनके पास तो असबाब भी नहीं है, और ये कैसे हमारे साथ, हमारे सरदारों को गुलाम जो है आम लोग जो हैं उनके लिए तो जिसको वो उस तरीके से देखते थे वो कैसे वो कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो उनके लिए तो उनके असल में तो उनका तकब्बुर जो था, जो उनको ले डूबा, तकब्बुर, सही कि बात हम है, तो हाँ। सरदार हैं, हम इस दावत पे लब्बैक नहीं कहेंगे। जबकि उनका दिल अगर गवाही भी दे रहा होता तो वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि नबूवत जो है वो कैसे आ गई और इनको कैसे मिल गई। तो ये चीज़ें जो है बहुत पहले से पक रही थी और वो दिल में जो वो था, और उनका गुरूर तकब्बुर एक ही दिन के मार्के में खाक में मिल गया। और आपको पता है अरब का कल्चर ये है कि वो लोग बदले लेते हैं, और हमेशा से नबी जो आए रहमतुल लिल आलमीन बन के जो आए तो इसीलिए आए थे कि ये जो अपना तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारी जिबिल्लत है, तुम्हारी फितरत में ये वदियत कर दी गई है तुम्हारे बड़ों की तरफ से कि बदला लेना है, ज़िंदगी इसी में गुजार देनी है, तो वो ख़त्म करना है, माफ़ करना है। फतह मक्का के मौके पे भी हमारे प्यारे आका ने सबसे पहले माफ़ी का ऐलान किया। सही, बिल्कुल। तो यही सिखाना था, यही बताना था कि जितने भी तुम लोग जुल्म कर लो, हम तो माफ़ करने वालों में से हैं। हाँ, अगर आपको ग़ज़वा बदर में बाकायदा ये है कि हमारे प्यारे आका ने फरमान जारी किया कि कोई कुफ़ार के पास जाके हमला नहीं करेगा, वो करीब आएंगे और हमला करेंगे जब दिफा करना, जब तलवार निकालनी, जब तीरंदाजी करनी, वरना नहीं करनी। तो आप सोचें इससे बड़ी डिफेंसिव वॉर कहाँ होगी, जिसमें ऑफेंस दूसरी तरफ से हो रहा है। हम तो आपसे लड़ने भी नहीं आए, आपके पास पूरे हथियार हैं, आप तमाम सरदार आए हैं, हम लोग तो सिर्फ गश्त के लिए निकले थे और हमें इस जंग का सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें फतह याबी दी।
تو اصل میں اسباب تو وہیں سے تھے کہ ہمیں اس دعوت تو ختم کرنا ہے, لیکن جس کو اللہ رکھنا چاہے اس کو ختم نہیں کر سکتا. وہ دعوت 1.2 بلین مسلمس پہ محیط ہے. جو کفار مکہ کا دین تھا, کفار مکہ کا جو مذہب تھا, وہ ختم ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے, اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. لیکن جو ہمارے پیارے آقا کا جو دین ہے, جو وہ لے کے آئے ہیں, اس کے ماننے والے اس وقت بھی دنیا کے تقریباً 26% ہے, اور دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے جو ان کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جرنی, جب وہ دعوت لے کے آتے ہیں تو پہلے ان کی وائف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہماری ام المومنین جو ہیں وہ ایمان لاتی ہیں. پھر حضرت مولا علی ایمان لاتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ایمان لاتے ہیں. سوچیں ذرا, یہاں سے دعوت سٹارٹ ہو رہی ہے. اور جو ہے پھر اب ماشاءاللہ, تو اس وقت جو ہائرارکی تھی, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ دعوت اٹھے, بالکل, جس میں غلام اور آزاد لوگ برابر ہیں, جس میں وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, حقوق سب کے برابر ہیں. سوچیں آج کے دور میں ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں, عورتوں کو برابری کے حقوق ہونے چاہیے, عورتوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے, عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ہونے چاہیے. 1400 سال پہلے جہاں کوئی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس وقت بھی جی عورتوں کے رائٹس ایسے تھے کہ ماں کا اتنا حصہ ہے, بیوی کا اتنا حصہ ہے, بیٹی کا اتنا حصہ ہے, بیٹے کا اتنا حصہ ہے. تو اس زمانے میں جب اس 18ویں 19ویں صدی تک کوئی رائٹس عورتوں کے پاس نہیں تھے, اور اس وقت اسلام نے عورتوں کو اتنا نوازا, امپاور کیا, جی بالکل امپاور کیا کہ ان کو اس وقت بھی رائٹس دے دیے, ان کو ہر طرح کے رائٹس دے دیے. آپ کو بچے کو دودھ پلوانا تو اس کے بھی آپ عورت کو آپ اس کے پیسے دیں گے, مہر دیں گے, اتنے سارے اسباب رکھے, اور عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو سوچیں ذرا اس زمانے کے حساب سے ٹرائبل سوسائٹی جو سب سے لیس سویلائز تھی, اگر یہی دعوت رومن امپائر سے اٹھتی, پرشین امپائر سے اٹھتی, یا تو مصر کافی جو ہے نا جی اس سے پہلے ان کا دور تھا, جب بعد میں تو خیر وہ تباہ حال ہو گیا تھا, ہندوستان سے اٹھتی یا چائنا سے اٹھتی, تو کہتے بھائی یہ لوگ تو 5000 سال پرانی تہذیبیں ہیں, ان کے پاس تو فلسفہ بھی موجود ہے, ان کے پاس تو اخلاقیات موریلٹی کے اصول بھی موجود, ادھر سے ہی کاپی کر کے کچھ بنا لیا. ایک ایسا علاقہ جہاں کچھ لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں تھا, جہاں صرف زبانی کلام رکھا جاتا تھا, جہاں اتنی درندگی تھی, بہت سخت لوگ تھے, ظلم تھا, غصہ تھا, جہاں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے. تو ایسے معاشرے میں ایک بیٹی کو دفنایا جا رہا ہے, اور چند سال بعد اس کو پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں. مطلب جرنی دیکھیں, یہ تو صدیوں کی جرنی بھی نہیں ہے, اور یہ سالوں میں ہمارے پیارے آقا نے کر کے دکھا دی. اچھا آپ کی باتوں میں جو وہ اس زمانے میں چلی گئی, اور واقعی میں ایک ہوتا ہے نا منظر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم اسی عرب کے ان جو مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ ایک پتھروں والا دور, اور اس طرح کا واقعی میں جو ہے نا انسان تصور میں چلا جاتا ہے. اچھا ناظرین, इन सां गॾोगॾु ॻाल्हियूं त पंहिंजियूं हली रहियूं आहिनि. मलाइका पाण सां गॾु उन्हनि खां हिकिड़ो कलाम ॿुधूं था, पोइ वरी अॻिते हलंदासीं. जी ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए. आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चाँद जिनके उतार आ गया, गोद में चाँद जिनके उतार आ गया. हूर गुलमा सलामी से झुकने लगी, हूर गुलमा सलामी में झुकने लगी, पढ़ के रिज़वान सल्ले अला आ गए, पढ़ के रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा आ गए। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी। नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी। खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुम्हें, खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुम्हें। गोद में तेरे खैर बरा आ गए, गोद में तेरे खैर बरा आ गए मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा आ गए। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मलाइका आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपका तो नाम भी हसन है। जी 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 पहले शायर सहाबा थे वो। जी 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 कुछ जी। कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुछ असरात आए हैं आप में मैं इस्लाम के? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली मेरे वालिद साहब ने जब वो मैट्रिक में थे, और एक बहुत बड़े नात ख़्वां आप सब जानते हैं नदीम साहब, जिनका PhD शाह फैसल में जो रहते थे, जी जी। तो PhD पे नात पे था शहजाद साहब। तो शहजाद साहब और मेरे वालिद साहब दोनों स्टूडेंट थे, दोनों क्लास फेलोज थे, एंड दे डिसाइडेड कि जब हमारा पहला बेटा पैदा होगा तो हम लोग उसका नाम हसन रखेंगे ताकि वो नाते पढ़े नाते लिखे। तो वो मोहब्बत थी उनकी। अच्छा, उनके पहला भी बेटा हुआ, उनका उसका नाम भी हसन है। अच्छा। शहजाद नदीम साहब का। शहजाद नदीम आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे उनको, उन्होंने PhD नात पे है, जी, बहुत जी। काम किया उन्होंने, उनकी अब डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और मेरे वालिद साहब का PhD कुरान पे था। तो अब जो है क्या कहते हैं, मैं नात ख़्वानी, मेरी आवाज़, मैं तो इतना इम्प्रेस होता हूँ जब मैं किसी को नात ख़्वानी करते हुए देखता हूँ, सना ख़्वानी, और मुझे होता है काश मेरी आवाज़ भी अच्छी होती तो मैं भी नात पढ़ता और या लिखता, वो ज़ौक़ शायद। तो मैं जो है अपने आप को अक्सर हसन भी नहीं कहलवाता, मैं हसन कहलवा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग सेम है। तो मुझे शर्मिंदगी होती कि मेरे वालिद साहब ने जिस निस्बत से नाम रखा था वो अभी तक उसका हक में अदा नहीं कर पाया। लेकिन अभी वक्त गया नहीं है। वो अल्लाह ताला ने अभी रखा हाँ, होगा तो मैं रुक किसी भी नहीं वक्त भी पाऊंगा, वो हो आमद अल्लाह की तरफ से होगी जी, और जी, आप जरूर जो है ना वो, जी 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 क्योंकि ऐसे ही होता है, अब अल्लाह ही, शहजाद हम नदीम- इंसान किस लायक हैं। बिल्कुल। शहजाद नदीम साहब का ज़िंदगी नात की खिदमत करते हुए गुजरी, और मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी पर कुरान की खिदमत करते हुए गुजरी। तो यही, लेकिन उनकी जर्नी वहीं से थी, और मैं बस इस तरफ आ गया कि मैं अपने अब्बू का रिसाला निकालता हूँ तफसीर के नाम से, और जो मेरे वालिद साहब क्योंकि स्कॉलर थे तो उन्होंने फिर कुरान की तरफ उनका काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस सिलसिले में फिर मैं एक्टिव रहा। तो ये हुआ, वरना मेरा नाम तो हसन मतलब कोई ना कोई जिम्मेदारी तो आप निभा रहे जी हैं। निभा रहा हूँ मैं, वो एग्जैक्ट वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, मैं नसरी अंदाज में निभा रहा हूँ। लेकिन आवाज के बारे में आपने जो कहा उससे मैं इख्तिलाफ करती हूँ। आप आवाज को ऐसे नहीं, आप मेहनत करें, बिल्कुल आप माशाल्लाह बहुत- अच्छा। बहुत बहुत अच्छी आवाज़ हो तभी नात पढ़ी जाए। जी जी हो सकता है कि आपकी कबूल हो जाए तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला उसकी नाम। बिल्कुल हाँ। अबरार हुसैन साहब मसरूर कैफी नात अकेडमी वाले, वो उनकी बड़ी शफकत रहती है, वो मुझे हमेशा इस पे वो कहते हैं हसन तुम्हारा एक वक्त आएगा, तुम इंशाल्लाह तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी वाली। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह वो होगा, वो भी होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी, अगर अब्बू ने इस निस्बत से नाम रखा था तो फिर वो हक है कि उनका मुझ पे कि मैं उसको जिम्मेदारी को पूरा कभी करूं। न कभी, जी, अभी बिल्कुल। बहुत टाइम पड़ा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, जब बदर का वाकया पेश आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यादगार कुछ जुमले उन्होंने अदा किए थे, वो ज़रा हो जाएं अगर आपको याद हाँ, हो। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में रात भर दुआ की और बहुत क़ियाज़ारी की, और उन्होंने अल्लाह से फरमाया कि ए अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, और अगर आज इस मुट्ठी भर जमात को कुछ हो जाता है तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा नहीं होगा इस रूए ज़मीन पे, लेकिन अगर तेरी यही मंशा है तो, क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है, तो तूने ही वादा किया है कि ग्रोहों में से एक ग्रोह को हमको उन पर तसल्लुत देगा, और अब हम इस वाले ग्रोह जो कि बड़ा ग्रोह है, ख़तरनाक ग्रोह है, जो सारे सरदार हैं, जो मुसल्ला हैं, और उनके बदले में हम गैर मुसल्ला हैं, तो अब
یہ پریکٹیکلی فیزیبلٹی کے حساب سے جنگ فیزیبلٹی کے حساب سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی بالکل سوائے خدائے مدد کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ جو مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے جنت نہیں دیکھی تھی, صرف ہمارے پیارے آقا کے کلام پہ اعتبار کیا, بھروسہ کیا, یقین کیا, ایمان لائے, تو اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ جو یہ نبی تم سے کہہ رہا ہے وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا. اور وہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. وہ ایسی جنگ ہوئی کہ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا. اور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے سمجھے پولیٹیشنز ایک ہی کھیپ میں اڑ گئے, ایک ہی جنگ میں سب اڑ گئے. مطلب غزوہ احد کو آپ دیکھیں تو حضرت ابو سفیان کے علاوہ ادھر کوئی بڑا وہ نہیں تھا, سارے سردار تو مارے جا چکے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ جو بیچارے غریب مفلوق الحال مسلمان ہیں, جن کے جو ابھی ہجرت کر کے آئے, اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئے, پیسہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ایمانی قوت ایسی دی ہے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کو, اور وہ بھی ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, کہ یہ سرداروں کا لشکر ہے, سردار سامنے ہے اور ایک عام انسان مومن جو ہے سامنے کھڑا ہے, اور ان کو لگا کہ میں اس کو دنیاوی طور پہ اتنا معزز ہے, میں اس کو کیسے ہراؤں گا یا کیسے نمٹاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے یہ سب کر پایا. بالکل واقعی میں ایک معجزاتی طور پہ. नाज़रीन ॻाल्हियूं पंहिंजियूं हलंदी रहंदियूं. हिकिड़ो कलाम सुहिणो ॿुधूं था जेको आहे सो मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब खां. बिस्मिल्लाह कीजिएगा. الحاج ہاشمی صاحب کا ام حبیبہ کا جو ہے پڑھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں, جان یا رسول, کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں, جان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, میں گر گیا ہوں خواجے ماسی میں المدد, میں گر گیا ہوں خواجے ماسی میں المدد, کوئی نہیں نجات کا سامان یا رسول, کافی ہے یہ وسیلہ
شفاعت کے واسطے کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے آسی تو ہوں مگر ہوں پشیمان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. اللہ بہت اچھی پرانی عمدہ نعت حبیبہ صاحبہ کی پڑھی ہوئی ہے نا یہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی ناظرین ننढी साई ते हलूं हुन खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं.